हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू कटारिया फार्मेसी। तो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे वोमिटिंग के बारे में हम स्टडी करेंगे। तो जो वोमिटिंग में मेन इंपॉर्टेंट ड्रग्स यूज़ की जाती हैं, डॉक्टर्स के द्वारा प्रिस्क्राइब की जाती हैं, उनके बारे में हम देखेंगे। और जो वोमिटिंग की साइड इफ़ेक्ट्स क्या क्या हैं उनके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट देख लेते हैं हम कि वोमिटिंग होता क्या है, डेफिनेशन क्या होती है। बहुत ही सिंपल डेफिनेशन, आप सभी को पता है कि वोमिटिंग में होता क्या है एक्चुअली, कि आपकी स्टोमक में जो कंटेंट है वो फोर्सफुली क्या होता है, माउथ के थ्रू बाहर की ओर एक्सपेल होता है। तो यही इसकी डेफिनेशन है, फोर्सफुली एक्सपेलिंग द स्टोमक कंटेंट्स आउट ऑफ द माउथ इज कॉल्ड वोमिटिंग। तो वोमिटिंग की डेफिनेशन आपकी क्लियर हो चुकी है। तो अब हम इस वीडियो में देखेंगे कि फर्स्ट देख लेते हैं इसके कोजेज क्या हैं, कोजेज ऑफ वोमिटिंग, किस कारण से वोमिटिंग हमारी कोज होती है। उसके बाद ड्रग्स देखेंगे। तो फर्स्ट देख लेते हैं हम कोजेज ऑफ वोमिटिंग। कोज क्या है? फर्स्ट कोज है इसका फूड ब्रोन। आप जो खाना खाते हैं, किसी टाइम क्या होता है कि फूड की वजह से भी आपको वोमिटिंग हो जाती है। इसके अलावा फूड पॉइजनिंग अगर हो जाती है किसी कारणवश, तो उसके कारण भी बेसिकली वोमिटिंग आ सकता है आपको। इसके अलावा इनडाइजेशन, मतलब आपका खाना आपने खाया तो है लेकिन उसका डाइजेशन प्रॉपर नहीं हुआ हो। और फोर्थ नंबर है बैक्टीरियल एंड वायरल इन्फेक्शन। वायरल इन्फेक्शन और बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से भी आपको वोमिटिंग कोज हो सकती है। उसके डिफरेंट डिफरेंट कारण हो सकते हैं। इसके अलावा ज़्यादातर लोगों में देखा जाता है एसिडिटी और गैस की प्रॉब्लम्स होती हैं, उसके कारण भी वोमिटिंग आपके अंदर कोज हो सकता है। इसके अलावा मोशन सिकनेस, जब आप ट्रेवलिंग करते हैं उस कारण जब वोमिटिंग होती है तो वो भी एक रीज़न है। इसके अलावा डायरिया, डायरिया में भी वोमिटिंग बहुत केसेस में देखी गई है। इसके अलावा प्रेग्नेंट वुमेन्स में भी वोमिटिंग कोज होती है। डिफरेंट डिफरेंट रीजन उसके हो सकते हैं। तो दीज आर द कोजेज ऑफ वोमिटिंग। कोज आपको क्लियर हो चुके हैं। इसके अलावा और भी डिफरेंट कोज हैं, डिफरेंट डिजीज में भी वोमिटिंग साइड इफेक्ट की तरह काम में किया जाता है। अब देख लेते हैं जो इंपॉर्टेंट ड्रग्स बेसिकली प्रिस्क्राइब की जाती हैं डॉक्टर के थ्रू, वो कौन कौन सी हैं। तो फर्स्ट ड्रग होगी हमारी प्रोमेथाजीन। प्रोमेथाजीन एक साल्ट है, ये कोई ब्रांड नेम नहीं है। तो प्रोमेथाजीन जो भी ब्रांड नेम में कंटेन हो वो ड्रग आप यूज कर सकते हैं वोमिटिंग को स्टॉप करने के लिए। जैसे एग्जांपल देखिए, अवोमाइन अबोट का ब्रांड है, ये बेसिकली वोमिटिंग को स्टॉप करने के लिए यूज में लिया जाता है। तो दीज आर द फर्स्ट ड्रग। अब देखेंगे हमारी सेकेंड ड्रग। तो सेकंड ड्रग है हमारी ओंडेनसेट्रोन। ओंडेनसेट्रोन एक साल्ट नेम होगा जो बेसिकली यूज किया जाता है। इसका एक एग्जांपल देखिए, वोमिकाइंड MD4 ओंडेनसेट्रोन डिस्टिंग्रेटिंग टेबलेट इसके अंदर कंटेंट होता है, जो बेसिकली वोमिटिंग को स्टॉप करने के लिए यूज में लिया जाता है। तो ये सेकेंड ड्रग हो गई हमारी। अब देख लेते हैं थर्ड ड्रग हमारी डॉक्सीलेमिन। डॉक्सीलेमिन एक साल्ट नेम होगा। तो बेसिकली ये प्रेग्नेंट वुमेन में वोमिटिंग के लिए बेसिकली यूज किया जाता है। तो इस ड्रग में आपको दिखाई दे रहा होगा बॉक्स के ऊपर एक प्रेग्नेंट लेडी का साइन आपको, तो उससे डिनोट होता है कि ये बेसिकली प्रेगनेंसी में ही यूज की जाती है बेसिकली। तो ये डॉक्सीलामाइन साल्ट हो गया हमारा। ये 3 ड्रग्स कंप्लीट हो चुकी हैं। अब फोर्थ जो ड्रग है हमारी डोमपेरिडोन। बेसिकली इसको हम गैस्ट्रिक कंडीशंस के लिए भी यूज करते हैं। तो जैसे पेप्टिक अल्सर में भी यूज करते हैं, तो उस कारण से अगर आपको वोमिटिंग होती है तो इस बेसिकली डोमपेरिडोन हम यूज कर सकते हैं। जैसे एक साल्ट देखिए, बेसिकली एक सिप्ला का ब्रांड है, वोमिस्टो बेसिकली यूज किया जाता है। तो ये हमारी फोर्थ ड्रग हो गई जो वोमिटिंग को स्टॉप करने के लिए यूज में ली जाती है। फिफ्थ है हमारी सिनेराजिन। तो ये सिनारेजिन बेसिकली यूज की जाती है हमारी वोमिटिंग को स्टॉप करने के लिए। तो दीज आर द 5 ड्रग बेसिकली यूज इन द स्टॉप वोमिटिंग, मतलब हमारी वोमिटिंग को स्टॉप करने के लिए मेन जो 5 साल्ट्स हैं बेसिकली यूज किए जाते हैं और डॉक्टर के द्वारा प्रिस्क्राइब की जाते हैं। अब देख लेते हैं इनके साइड इफेक्ट, क्योंकि अगर आप कोई भी ड्रग यूज करते हैं तो ये नहीं है कि उसके साइड इफेक्ट नहीं है, लेकिन सभी केसेस में साइड इफेक्ट्स नहीं देखने को मिलते हैं।
तो इसके फर्स्ट साइड इफ़ेक्ट हो सकता है कि आपका ड्राई माउथ हो सकता है। इसके अलावा फैटिक आपको महसूस होगा, मतलब थकान महसूस होगी। कॉन्स्टिपेशन आपकी बॉडी के अंदर हो सकता है, क्योंकि बेसिकली वोमिटिंग में आपका इलेक्ट्रोलाइट लॉस हो जाता है, तो इसी के लिए टेबलेट दी जाती है। तो इलेक्ट्रोलाइट लॉस नहीं होगा तो कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। मसल्स स्पाज्म आपका हो सकता है। रेस्टलेसनेस आपको फील होगा। तो स्टूडेंट्स, आई होप आपको जो भी वोमिटिंग से रिलेटेड डाउट्स थे वो आपको क्लियर हुए हैं। आज के इस लेक्चर में हम इतना ही देखेंगे। नेक्स्ट लेके आएंगे कोई न्यू डिजीज और ड्रग के बारे में हम देखेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं।